हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हूं 91.2 एनएवएच हलदून से आरजे आरवी और मेरे साथ है आरजे समर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फ्रेंड्स, आज हम हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं, ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं, इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी से रचना मैम। तो आज हम जानेंगे इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी और रचना मैम के बारे में कुछ। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा और हमारे जो श्रोता हैं वो भी आपके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। जी 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 धन्यवाद। जी। मैं रचना जैन हूँ, इंद्रप्रस्था हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की फाउंडर। यस और मैम। मैं दिल्ली से हूँ। और वहाँ पे हमने एक 27 साल से एक हॉर्टिकल्चर ग्रुप बनाया है जिसमें हम एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हैं और उसके बारे में काम करते हैं। स्कूल कॉलेजेस में भी हम जाते हैं और फ्लावर शो कंडक्ट करते हैं एक लार्ज स्केल। और अब हमने 2 साल से हमने देहरादून के अंदर भी अपना एक ऐसा ही ग्रुप बनाया है और एक ग्रुप हमारा गाजियाबाद में भी है। जी तो जो देहरादून का ग्रुप है वो 2 साल से हम यहाँ पर चला रहे हैं। जी जी। मैम, अभी इसमें आप जो हॉर्टिकल्चर की सोसाइटी, जो इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में, ये किस तरह से वर्क करती है? हम लोग महीने में एक बार हम सब मेंबर्स मिलते हैं और हम उसके ऊपर फिर डिसाइड करते हैं कि किस टॉपिक पर बातचीत की जाए। जैसे फूलों का मौसम होता है जी तो हम अपने मेंबर्स को लेक्चर देते हैं कि किस तरह से फूल उगाए जाएं। जब बारिश का मौसम होता है तो हम उन पौधों की कैसे देखभाल करें, या जी फिर जो भी हमारे आसपास खाली जगह है हम वहां पर पेड़ पौधे कैसे लगा सकते हैं, जी कैसे उनकी देखभाल कर सकते हैं, जी। वो हम बताते हैं, जानकारी देते हैं। जी मैम, वाकई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैम, फूलों से याद आया, 30 नवंबर को एक इवेंट होने वाला है ना मैम, देहरादून जी में ही? और हम उसके बारे में जानना चाहेंगे मैम आपसे। हाँ जी। जी तो 30 नवंबर को हम एक इवेंट करने, एक फ्लावर शो करने जा रहे हैं अकेता होटल राजपुर रोड पर जो है उसके लॉन के अंदर, गार्डन के अंदर हम इवेंट करने जा रहे हैं जिसमें हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, जी पर हमने उस सब का कितना दुरुपयोग किया है और हमें उसको ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। प्राकृतिक खेती करनी चाहिए या जी। और भी जो कार्यक्रम है वो हम उसके अंदर सिखाएंगे। ओके। मैम, इसमें जो आप अभी स्टॉल्स वगैरह जो लगाने जा रहे हैं इसके अंदर में, वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं उसमें लोग? स्टॉल्स के लिए काफी कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, यहाँ मसूरी से भी आ रहे हैं। जी और जगह से भी, देहरादून से भी, जैसे केन का बनाने वाले ला रहे हैं अपना सामान। जी जी और जी हमारे कई मेंबर्स जो हैं वो भी उसके अंदर अपना प्रोडक्ट्स दिखाएंगे और सेल करेंगे। जी। बागवानी से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हमें चाहिए हैं, हाँ। जैसे बीज और खाद और पौधे, ये सभी चीजें वहां पर अवेलेबल होंगी। ओके। और बच्चों के लिए भी हमने कार्यक्रम रखा है, पेंटिंग कंपटीशन ओह का। वाह मैम। मैम, पेंटिंग के अलावा और कोई कंपटीशन भी है मैम वहाँ पर अभी? जी हाँ, पेंटिंग के अलावा हमने रखा है रंगोली कंपटीशन रखा है। जी फूलों से या रंगों से, किसी भी चीज से रंगोली बना सकते हैं। जी जी मैम। और हमने वहां पर सक्यूलेंट प्लांट्स का भी 5 का ग्रुप का कंपटीशन रखा है। जी और एक बेस्ट पॉटेड प्लांट का भी कंपटीशन है। उसके अलावा हमने गेम्स भी रखे हैं जी मैम। ओके। जिससे थोड़ा इंटरेस्टिंग हमारा शो रहे। जी जी। मैम, कॉम्पिटिशन्स की बात हो ही रही है मैम, अगर कोई किसी को इसमें पार्टिसिपेट करना है तो वो कैसे कर जी। सकते हैं मैम? फोन नंबर मैं बता सकती हूँ अपना, 9871149973। जी उस नंबर पर आप बता सकते हैं कि आप किस चीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो जी सुबह 10 बजे से पहले ही, मतलब 9 बजे के करीब वहां पर वो अपना ले आए। एक कंपटीशन है, 5 सक्यूलेंट्स का ग्रुप बनाकर लाना है। जी एक एक सिंगल स्पेसिमेन, कोई भी पॉटेड प्लांट जो आपके घर में बेस्ट हो वो लेके आना है। और एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, कि जी आपने ओके। कोई भी वेस्ट चीज के अंदर प्लांटेशन करी हुई है, उसको बेस्ट यूज किया हुआ है, वो आप लेकर आ सकते हैं वहां पर। और जो पेंटिंग कंपटीशन है वो भी सुबह 10 बजे से उसकी रजिस्ट्रेशन है। दस जी से मैम। बारह वो कंपटीशन रहेगा और 2 बजे से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैम, मैं जानना चाहूँगा इसमें एज लिमिट अगर आप बता दें तो और आसानी होगी हमारे जो श्रोता हैं उनको पार्टिसिपेट करने में।
पेंटिंग कंपटीशन में तो 3 साल से 14 साल तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी और जो रंगोली है वो एक सेक्शन हमने रखा है बिलो 18 और एक अबव 18। जी ओके तो कोई भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। बाकी सब चीजों में, पेंटिंग में सिर्फ 3 साल से 14 साल बच्चों का। जी मैम। मैं ये जानना जी। चाहता हूँ कि इसका जो कार्यक्रम है ये इंद्रप्रस्थ सोसाइटी से, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी से जो आप कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि आजकल हम लोग बहुत ज्यादा चीजों को बर्बाद करते हैं। जी मतलब जो भी चीज हमारे घर में होती है हम उसे फेंक देते हैं और कूड़ा इकट्ठा सड़क पे इकट्ठा फेंक देते हैं, जी हाँ या और तरह से हम चीजें बर्बाद करते हैं। तो हम एक तो उन सब चीजों को रीयूज करके रीपर्पस करना सिखाना चाहते हैं लोगों हम्म, को। और एक ये भी चीज कि जो खेती है, जो जी बागवानी हम अपने घरों में करते हैं, हम्म, वो नेचुरल तरीके से की जाए। जी उसके अंदर हम केमिकल्स इस्तेमाल ना करें, क्योंकि केमिकल्स इस्तेमाल करने से हमारी जमीन बंजर होती जा रही है। जी तो उसकी जगह हमारे घर में इतने चीजें हैं जिससे हम जैसे पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड तंबाकू बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है, लहसुन, गेंदे के फूल, जी नीम के पत्ते, हल्दी, ये सब बहुत अच्छे पेस्टिसाइड है। ऐसे ही दालचीनी जो है वो रूट हार्मोन का काम करती है, वो इस्तेमाल करें। जी और खाद के लिए भी जो हमारे घर में दाल चावल हम धोते हैं उसका पानी है, या पत्तों से खाद बनाते हैं, या जो हमारी चाय की पत्ती है उससे बना सकते हैं। गेंदे के फूल जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, जी जी बच जाते हैं, उससे हम पेस्टिसाइड बना सकते हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा, जी और केमिकल फ्री हम कर पाएंगे। जो सब्जियां वगैरह भी हम उगाते हैं, जी बाजार में तो कितने पेस्टिसाइड डलते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इन चीजों का इस्तेमाल करें। जी मैम। मैम मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा, जो चीफ गेस्ट है वो कौन आने वाले हैं इस इवेंट में, और कैसे इवेंट होने वाला है, मतलब चीफ जी। गेस्ट अगर कौन आ, आएंगे? जी जी जी। चीफ गेस्ट के लिए तो मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ और एक्साइटेड हूँ। हमने फर्स्ट लेडी ऑफ उत्तराखंड मैडम गुरमीत कौर जी को कहा कि आप हमारे यहाँ आइए। वो खुद बहुत ज्यादा बागवानी की शौकीन है। जी जी तो हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। जी और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने कहकशा नसीम मैडम है आईएफएस, जी मैम। उनको रिक्वेस्ट किया है। तो उन्होंने भी हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है, और वो आएंगी हमारे यहाँ दोनों कार्यक्रम के लिए। जी। मैम अभी मैंने एक आपके वेबसाइट में पढ़ा था कि बागवानी आत्मा से, एक टैगलाइन सा लगा मुझे ये, तो इसके बारे में हाँ बताएंगे जी। आप? आत्मा से आप जानिए कि जो भी काम हम करते हैं, जी जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आप ध्यान करिए, हम्म, है ना। ध्यान हम हमारा ध्यान का ये मतलब नहीं है कि हम आंख बंद करके बैठ गए और हमारा ध्यान लग गया। तो अक्सर एक ये मिसकंसेप्शन है जी कि खाली सीधे स्टिल बैठने से ध्यान लगता है। जी आप वो काम करिए जिसमें आपकी रुचि है। मान लीजिए जब बागवानी करते हैं, तो आप सोचिए कि आप सारी दुखों को, सब कष्ट को भुला के आप एक प्रकृति के करीब होते हैं। जी आप उसके अंदर इतना डूब जाते हैं कि आपको और कुछ याद नहीं आता। जब मैं गार्डनिंग करने बैठती हूँ तो मुझे समय का पता ही नहीं चलता। तो बिल्कुल अपनी आत्मा और अपनी सोल से हम जो भी काम करते हैं वही ध्यान है। चाहे आप गायिका हो, चाहे आप खाना पकाने का शौक रखते हैं, जो भी काम आप बहुत पूरे ध्यान से, पूरे से करते हैं, आपकी पूरी आत्मा उसमें सराबोर हो जाती है। जी वही काम जो है वो ध्यान बन जाता है। तो हमारे लिए गार्डनिंग जो है, जैसे एक टैग लाइन है क्रिकेट में, ईट क्रिकेट स्लीप क्रिकेट जी करके एक आया करता था एक जी जी एडवर्टीजमेंट। जी जी तो मैं हमेशा उसी को सोचती हूँ कि मेरा भी बिल्कुल वही हाल है। जी सोते जागते उठते बैठते गार्डनिंग गार्डनिंग, वातावरण एनवायरनमेंट, जी इसके अलावा और कुछ सूझता नहीं है। तो जी इसीलिए गार्डनिंग को हमने सोल से कनेक्टेड रखा है। मतलब मैम, जी। अगर हमारा फोकस होता है जो हम काम कर रहे हैं उस पर, तो बहुत अच्छा जी। होता है और काम करने में मज़ा भी आता है मैम। जी बिल्कुल। जी मैम एक चीज़ और कि ये जो अपना 30 तारीख को इवेंट होने जा रहा है, इस इवेंट में एक जी। अंदाजन कितने लोगों की गैदरिंग का आप वो करते हैं, एस्टिमेट करते हैं?
मुझे लगता है जितने भी देहरादून जो है एक प्लांट लवर्स का शहर है। जी हाँ। और काफी मैं देखती हूँ कि यहाँ पे लोगों को पेड़ पौधों का शौक है और प्रकृति प्रेमी भी हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शो में आएंगे और हमें ब्लेस करेंगे। ये हमारा पहला प्रयत्न है जो हम इंडिविजुअली कर रहे हैं, वरना हमने राजभवन में 2 बार अपना डिस्प्ले बनाया है। एक बार हमने नेचर इन मिनिएचर बनाया था जी और जी दूसरी बार हमने टेरेस गार्डन को कैसे आप हर चीज उसके अंदर सजा सकते हैं। फाउंटेन भी, सब्जी, फल, फूल, सभी जी। चीज उसके अंदर लगा सकते हैं। तो वो हम चाहते हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। जी। मैम इतना अच्छा इवेंट है तो हम भी सोच रहे हैं पूरी 91.2 एनएवे शहडोल की आरजे टीम आए और इस इवेंट को खूब एंजॉय करें। जी जी, आपका स्वागत है, हमें बहुत अच्छा जी लगेगा। मैम। आप लोग सब जरूर आइए। जी धन्यवाद। मैम। जी जी मैम। मैम। तो दोस्तों, हमारे साथ में मौजूद हैं रचना मैम, इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी से फाउंडर। बहुत अच्छा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 30 नवंबर को अकिता होटल, राजपुर रोड, देहरादून में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, जहां आपको विभिन्न प्रकार के फूलों के दर्शन करने को मिलेंगे, फूल देखने को मिलेंगे और साथ साथ कई और भी चीज़ें, गेम्स में और ड्राइंग कंपटीशन है, आप इन सब में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हमारे लोग सुन रहे हैं, व्यू कर रहे हैं हमें, वो आएँ और इसका देखें कि किस तरीके से इवेंट किया जा रहा है यहाँ पर, इसको सक्सेसफुल बनाएं। यही हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं। तो दोस्तों ज़रूर आइए और जो आरजे समर ने कहा है और जो मैम ने कहा है, इस इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इन्जॉय करें। जिसको पेंटिंग का शौक है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। वीडियो में नंबर दिया गया है पहले से ही। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा मैम से, एक बार आप दोबारा नंबर बता दें हमारे जो सुनने लिसनर्स वालों हैं को। उनको। जी, मेरा नंबर है 9871149973। जी थैंक मैम, तो मैं आप आपका दिल से थैंक्स करता हूँ मैम। आप हमारे जी इसमें जुड़े हमारे साथ और आपने इवेंट के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आरजे आरवी और मैं आरजे समर लेते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए दीजिए हमें हमें अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार थैंक नमस्कार। यू मैम।